एक दिन की बात है। चिड़िया और गौरी कौवी नदी पर पानी पी रहे थे। वो दोनों मज़े से बात कर ही रही थी कि गौरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वह देखती है वहाँ थोड़ी दूर पर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। रानू चिड़िया, देखो तो जरा, सामने एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गौरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने किस माँ का होगा यह अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानू चिड़िया उस घोंसले से वह अंडा उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह अंडा तो किसी चिड़िया का ही है। हाँ गौरी बहन, यह अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वह बेचारी जब उसका यह अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं है और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गौरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु अगर कहीं इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज़्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे ही चिड़िया वह अंडा उठा लेती है और वह दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नर्म नर्म घास के ऊपर रख देती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसे होगा, किस रंग का होगा, कैसे दिखेगा वह बच्चा। वह बच्चा तो इस दुनिया में अगर सबसे पहले मुझे ही देखेगा तो मुझे ही अपना माँ समझेगा। वह चिड़िया ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह थी जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वह बच्चा तो बहुत सुंदर था और वह तो था किसी चिड़िया का ही बच्चा। रानू चिड़िया तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। यह बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा मम्मा, प्यारी मम्मा, जल्दी जल्दी मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा। पता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत जोर लगा है इस अंडे को तोड़ने में। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बातें कितनी अच्छी करती हैं। बस जल्दी से वो फल मुझे पास कर दो। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वह सो जाता है। वह चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। उस चिड़िया को उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं गौरी कौवी ना किसी को बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि ये सुबह गौरी कौवी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे के बारे में तो उसे ना बताए। फिर ऐसे सोचते सोचते वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ और इस अंडे का क्या हुआ जो तुमने नदी में मिला था। गौरी बहन, बहुत सुंदर बच्चा निकला है उस अंडे से और वह बच्चा तो मुझे ही अपने माँ समझ रहा है। हाँ, तो किसी चिड़िया का बच्चा ही है ना। हाँ हाँ गौरी बहन, वो तो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को इस बच्चे के बारे ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो रहेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी
कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये बच्चा उस अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो जाए वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लाकर जाती। वह चिड़िया उसे उड़ाना सिखाती और भोजन की खोज करने। इस कहानी का यह वाला भाग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं।